हाय गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड कुछ ड्रास्टिक एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये आपको NCERT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या बेसिक एग्ज़ाम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर के इन बिटवीन में से ही हैं और इनका कंटेंट भी है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम। सो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो सन है वो हमने को पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है उसको क्लोरोफिल और वाटर भी है एंड ऑक्सीजन है, मतलब वो पूरा मिलके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। तो वहाँ से क्या आई? सोलर एनर्जी, है ना? वहाँ से क्या आई? सोलर एनर्जी। और जो रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ? ग्लूकोज, राइट? वो हमने क्या ऑब्टेन करा? ग्लूकोज ऑब्टेन करा। सो सोलर एनर्जी को यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एज लाइट एनर्जी, राइट? एंड ग्लूकोज को क्या ले लिया? एज केमिकल एनर्जी। सो ये क्या हुआ? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी में, राइट? सो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is stomata controls. So stomata controls the loss of water from the plant. कैसे? अब हम इसको समझ लेते हैं. So stomata का एक फंक्शन हमने पढ़ा है जब हम जूनियर क्लासेस में, कि स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, राइट? सो स्टोमेटा का वो भी फंक्शन है, बट यहाँ पर वो एक्चुअली में दिया नहीं हुआ. और अदर थिंग इज़ यहाँ पे एयर की बात करी हुई है, बट यहाँ पे तो लॉस ऑफ एयर की बात करी हुई है. तो स्टोमेटा लॉस ऑफ एयर को कंट्रोल नहीं करता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करता है एंड लॉस ऑफ वाटर को भी कंट्रोल करता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड ऑप्शन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय. तो ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ गार्ड सेल. वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? कि एक स्टोमेटा किससे गार्ड होता है? सो आंसर इज गार्ड सेल्स. क्योंकि देखिए ये एक स्टोमेटा का पोर है ना? सपोज ये एक स्टोमेटल हमारे पास में पोर है, ठीक है? अब क्या हुआ कि स्टोमेटा ने क्या कंट्रोल किया? लॉस ऑफ वाटर. बट कैसे करेगा? अपने आप ओपन एंड क्लोज होगा? नहीं, ये कुछ सेल से गार्डेड होता है दोनों साइड पे. इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स. इन्हें क्या बोल देते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम गार्ड सेल्स. सो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं लॉस ऑफ वाटर के लिए. बट जो मेन फंक्शन है लॉस ऑफ वाटर का वो कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है. ओके, सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच गार्ड सेल कंटेन्स. सो हर एक जो गार्ड सेल है उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है. तो यहाँ से हमसे उस केमिकल सब्सटेंस का नाम पूछा है. सो केमिकल सब्सटेंस का वो जो नाम है वो है क्लोरोप्लास्ट. हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट है. काफ़ी लोग साइटोप्लाज्म करके आ जाते हैं. सपोज अभी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है साइटोप्लाज्म, बट अगर पेपर में सपोज आ जाता है क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो साइटोप्लाज्म पे टिक करके आ जाते हैं. सो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ साइटोप्लाज्म पे टिक ना करें, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट है. कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही थोड़े क्लोरो सी से हैं. सो बट हमें ध्यान रखना है कि गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? और जो लीफ के अंदर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो दोनों में फ़र्क है कि गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट. और पूरी लीफ के अंदर क्या होता है?
तो वो होता है साइटोप्लाज्म, और जो ब्रेन ऑफ होता है ना अ सेल, है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि एक स्टोमेटल पोर है, वो किससे कवर है? गार्ड सेल से कवर है, और वो जो गार्ड सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस by which green plants prepare their own food is known as. तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर होगा photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट ऑन किया गया था, फर्स्ट वाला ही, द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम. तो फोटोसिंथेसिस अगर आपको क्लियर है तो आप ये इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. ठीक है, क्योंकि इसमें वही तो है, कंपोनेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. सिक्स्थ है द ग्रीन पिगमेंट इन द लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल. जो लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. यस गाइस. बट अब आप बोलेंगे कि काफ़ी सारी तो ऐसी लीव्स भी होती हैं, लाइक काफ़ी अदर कलर्स की, लाइक रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, एंड थोड़ा ब्राउनिश कलर हो गया. बट अगर हम उन पर स्टार्च टेस्ट करके देखा काफ़ी सारी में, सो हमारे को उनमें स्टार्च मिला, ग्लूकोज की प्रेजेंस उनमें थी, बट फिर वो ग्रीन कलर की क्यों नहीं है? मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं तो उनमें ज़रूर से ज़रूर क्लोरोफिल होगा, बट वो है कहाँ? हमें तो दिख नहीं रहा, क्योंकि क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का होता है. सो एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज़ ये एक मेरे पास है लीफ. सो अब क्या है कि ये लीफ सपोज़ मेरे पास है ग्रीन कलर की. ठीक है, बट अब क्या हुआ कि इस लीफ में कुछ अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या करा, उस ग्रीन कलर को मास्क कर दिया, कवर कर दिया, जिस वजह से हम उस क्लोरोफिल को देख नहीं पा रहे हैं. बट एक्चुअली में वो वहाँ प्रेजेंट है, तो वो अपना फंक्शन कर रहा है ना, सन सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, वो अपना फंक्शन कर रहा है, राइट. सो इसीलिए यहाँ पे उनमें भी, उन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट वो हम देख नहीं पाते क्योंकि अदर पिगमेंट उनको मास्क कर लेते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स आर. सो अभी हमने डिस्कस करा था शायद ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है स्टोमेटा. 8th क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आर. सो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि जो प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ है, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली भी है. सो स्टिमुली का मतलब होता है सडन रिएक्शन, मतलब बिना सोचे समझे, लाइक कोई रिएक्शन हमने ले लिया, या फिर बहुत ही सडन हम जब रिएक्शन ले लेते हैं, सो उसे हम बोलते हैं स्टिमुली. लाइक अगर आप किसी प्लांट की बात करें, सो एक मिमोसा प्लांट होता है, अगर आप उसको टच करते हैं ना तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं. सो वो क्या है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुली. एंड ऐसे ही अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं. सो येस, प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे. सो लाइक एक ट्री है, तो अगर आपने ट्री के बाग को कभी टच कराओ या उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालने की कोशिश करियो, तो आप देखेंगे कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस आपके हाथों पे लग जाता है, एंड वो बहुत स्टिकी होता है. एंड समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन यू प्लक अ लीफ. सो क्या होता है कि वो जो स्टिकी सब्सटेंस है वो वहाँ से एक्सक्रीट हो गया है, राइट. सो वो बहुत स्टिकी होता है, जिसकी वजह से उसको हम गम बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग में भी करते भी होंगे. बट वो इतना स्टिकी होता है कि it can be used to make that. All right, so moving on to next question. So next question is the substance
from which an organism derives energy and material for growth and maintenance is called. So इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है गाइज, फूड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ही वर्ड पे ध्यान देंगे तो फर्स्ट वर्ड है सब्सटेंस. फर्स्ट वर्ड क्या है? सब्सटेंस. तो न्यूट्रिशन कोई सब्सटेंस है? न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस है ना. न्यूट्रिशन तो कोई सब्सटेंस नहीं है. कंजम्पशन भी कोई सब्सटेंस नहीं है. तो ऑल ऑफ दिस का तो चांस ही नहीं बनता. सो क्या बचा? फूड बचा. और फूड ही तो वो सब्सटेंस है जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, आप अपने टिश्यूज़ वगैरह को, सेल्स को मेंटेन कर सकते हो, अपनी बॉडी को, राइट. सो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? फूड आएगा. ऑलराइट. नेक्स्ट, algae component of a lichen is autotrophic. It provides food materials to fungal components, but in return. So क्या होता है कि जो एल्गे होता है वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खुद से फूड बना सकता है, ठीक है, बट उसको वाटर एंड मिनरल्स गेन नहीं हो पाते हैं. सो वो क्या करे? अब उसको किसी की हेल्प चाहिए, या फिर वो एक पैरासाइट बन जाएगा, राइट, कि किसी होस्ट प्लांट से वो वाटर एंड मिनरल ले रहा है. बट एल्गे एंड फंगी का यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है. उसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हमने क्या नाम दिया है? लाइकन. कि जब कोई एल्गे एंड फंगी आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करे तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकन. तो अब एल्गे ने क्या करा है? अब फंगी जो है, एल्गे फूड बना सकता है, बस उसको वाटर एंड मिनरल नहीं मिलते. क्या होता है कि फंगी को वाटर एंड मिनरल मिल जाते हैं बट उसे फूड नहीं मिलता. सो एल्गे ने बोला कि भाई मैं आपको फूड दूंगा, बदले में आप मुझे वाटर एंड मिनरल दे दो. सो भाई फंगी ने भी हाँ कर दी. सो इजली से ये दोनों अब आपस में इन्होंने एक रिलेशनशिप बना ली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? लाइकन. सो अब आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करा गया है कि जो इट प्रोवाइड्स फूड मटेरियल्स, है ना, एल्गे फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, बट फंगी रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है? तो अभी हमने देखा ना, फंगी प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल टू एल्गे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स living together and both benefiting from each other are known as symbiotic relationship. अभी हमने पढ़ा ना, symbiotic relationship होगा वो, ठीक है. सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं, है ना. पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी होस्ट प्लांट पर सारा डिपेंड होते हैं, वहीं से अपनी जो उनको ज़रूरतें हैं, है ना, वो अपनी वहाँ से लेते हैं. और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खुद से खाना बना जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं. ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और दोनों को उसमें फ़ायदा हो रहा है. मतलब वो अगर सपोज़ अभी एल्गे एंड फंगी का भी हमने एग्जांपल लिया था, उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकन बोलते हैं. सो क्या हुआ? सपोज़ अब एल्गे और फंगी आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं करते. सो एल्गे को एक, सपोज़ हो सकता है एल्गे को एक पैरासाइट बनना पड़ जाता, तो वो किसी होस्ट प्लांट पर रहता और उससे अपना सारा वाटर एंड मिनरल का जो भी उसको ज़रूरत है वो पूरा करता. बट उसने फंगी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करी, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है. एल्गे को पानी नहीं मिल रहा, मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो वो फंगी से ले रहा है. फंगी को फूड नहीं मिल रहा तो वो एल्गे से ले रहा है. सो दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक बेनिफिटिंग रिलेशनशिप हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. 12. Which one is an insectivorous plant? So एक insectivorous plant क्या है? लाइकन, पिजर प्लांट, मशरूम या फिर यीस्ट. तो इसका आंसर है पिजर प्लांट, क्योंकि पिजर प्लांट का नाम पिजर प्लांट इसीलिए रखा गया है क्योंकि पिजर प्लांट में क्या होता है,
मैं आपको बताती हूँ। सो पिचिप प्लांट एक ऐसा टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का होता है, पिक्चर टाइप में होता है वो, और इसके यहाँ पे ना एक लिड लगी होती है। तो क्या होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट इस पे बैठ जाता है, सो इसके अंदर से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस निकल के आती है कि वो इसके अंदर चले जाते हैं। एंड जैसे वो इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं। एंड उसके बाद ये जो लिड है वो क्लोज हो जाती है, जिससे जो इंसेक्ट है वो एस्केप नहीं हो पाता। एंड उसके बाद जो पिचिप प्लांट है वो अपने जूस से डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करता है और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसे न्यूट्रिशन गेन कर लेता है। ठीक है, सो इसीलिए पिचिप प्लांट जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, एंड लाइकन जो है अभी हमने देखा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मशरूम जो है वो एक सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि मशरूम डेड डिकेइंग मैटर वाले एरिया में थोड़ा ग्रो होते हैं। एंड यीस्ट जो है ये भी एक सैप्रोफाइटिक उसमें ही आता है, बैक्टीरियल एरियाज में ग्रो होता है ये। आफ्टर दैट ये है हमारा, सो इस 13th क्वेश्चन है, राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। सो राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है प्लांट्स के लिए। इसमें क्या होता है, फर्स्टली इसका आंसर है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो कैसे है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड जो भी उनका फ्रूट या फ्रूट है वो हेल्दी ग्रो हो, है ना, तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। सो क्या होता है कि ये एक जैसे फ्रीली जो नाइट्रोजन है वो इस तरीके से गेन नहीं कर पाते, उनको वो चाहिए होती है सॉल्यूबल फॉर्म में, है ना, कि वो इस तरीके से नहीं ले सकते ना ब्रीथ करके जैसे हम लेते हैं, तो उनको सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। सो ये राइजोबियम क्या करते हैं, ये राइजोबियम इनको नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को दे देते हैं। बट अब राइजोबियम है, राइजोबियम के पास रहने के लिए एक शेल्टर नहीं होता प्रॉपर। सो ये क्या करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये बोलते हैं कि आप हमारे रूट्स में रहो, आप हमारे रूट नोड्यूल्स में रहो, हम आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और बदले में आप हमें क्या दे दो, नाइट्रेट्स को फॉर्म करके देते जाओ। सो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फलेदार प्लांट्स होते हैं ना उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। लाइक आपकी पल्सेस हो गए, पीज हो गई, राइट। सो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सो लाइस है, लाइस हम बोलते हैं जुओं को, जो सर में हो जाती है ना जुएं, उन्हें हम बोलते हैं लाइस। तो लाइस भी एक पैरासाइट है क्योंकि वो ब्लड सक करती हैं, सो वो अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, सो लाइस भी इसका आंसर है। लीचेस, लीचेस होती हैं, लीच जो रेनी सीजन में आती है ना, सो वो भी ब्लड सक करती हैं, सो उन्हें भी क्या बोलते हैं, लीचेस बोलते हैं। और बेड बग्स भी कुछ बग्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, मतलब वो भी होस्ट प्लांट पर, होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन। सो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो कोई लेग्यूम्स तो है नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है। तो क्या होता है कि अब ऑक्सीजन आपको हर जगह मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हर जगह मिल सकती है, हाइड्रोजन भी मिल जाएगी, बट नाइट्रोजन आपको सॉल्युबल फॉर्म में कौन देगा, राइजोबियम है नहीं, है ना, क्योंकि राइजोबियम भी तो वहीं ग्रो हो सकता है ना जहाँ पे आपको नाइट्रोजन तो मिले कम से कम। बट अगर आपको नाइट्रोजन ही सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी तो राइजोबियम वहाँ ग्रो ही नहीं कर पाएंगे।
सो इसी वजह से इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन सॉइल में कम होती है, और इसी वजह से वो जो और इंसेक्ट्स हैं या और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे नाइट्रोजन का भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं। पिचर प्लांट भी इसका एक एग्जाम्पल है। पिचर प्लांट मोस्टली आपका वाटर, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन की ही डेफिशिएंसी को पूरा करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।